नमस्कार दोस्तों, मैं बालू तरोले हमारे YouTube चैनल ITI अभिलाषा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का फर्स्ट ईयर का जो मॉडल पेपर नंबर 10 है उसको हल करके बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ ये त्रिकोणमिति से मॉडल पेपर है तो वो इसके लिए कुछ खास इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों, क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ, फिर ये मॉडल पेपर आपको हल कर सभी मान आपको मैं याद हो जाए ऐसे बताने वाला हूँ, बहुत मौखिक याद हो जाए, कभी भी आप ज़िंदगी में भूलोगे नहीं, उस तरह से ये मान बताने वाला हूँ। तो आप लोग उसको पूरा वीडियो को ज़रूर देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हमारे पास ये त्रिकोणमिति अनुपात की अंकित मान होता है। एक साइड हमने लिखा है साइन कॉस 10, कोसेक सेक और कॉट। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान आपको निकाल के बताता हूँ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है, नंबर 1 पे मैं लिखता हूँ। एक नंबर पे हम साइन और 0 डिग्री, साइन थीटा और 0 डिग्री के मान निकालेंगे। तो एक नंबर से आपको स्टार्ट करना 0/4 और इसको लेना है करनी में। अगर किसी संख्या में ये सबको हम अगर 0 में किसी संख्या का भाग दिया जाता है तो वो हमारे को 0 के बराबर प्राप्त होता है। भाग दे के आप देख लीजिए, करनी में लिखेंगे तो करनी का मतलब कोई अस्तित्व नहीं होता। तो साइन 0 का मान कितना होगा 0। दूसरे नंबर के स्टेप में लिखने वाला हूं, यहाँ पे देखिए 0 के बाद अगली संख्या आती है 1, तो 1/4 वो भी कैसे लिखेंगे करनी में। तो इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा करनी 1/4। करनी 4 के मान को हम अगर 4 का वैसे टुकड़े करेंगे 4 का तो कितनी बार होगा 2 बार। ये किसका वर्गमूल है 2 का। तो करनी 1 बटा क्या लिख सकते हैं हम 2, तो बराबर 1/2। करनी 1 का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसका जो मान आएगा साइन 30 डिग्री का वो कितना आएगा 1/2। ठीक, अगला मान आएगा तीसरे वाले मान हम निकालने वाले हैं। 1 के बाद अगली संख्या आती है 2, तो 2/4 उसको भी लेंगे करनी में। तो ये हो जाएगा भाग दे देंगे यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आपके पास क्या बचा करनी 1/2। तो इसको हम लिख देंगे, ये दोनों में करनी है तो करनी 1/2 अलग अलग लिखा। तो करनी 1 का 1 ही होता है और करनी 2 आपको लिखना है। तो इसके बाद साइन 45 डिग्री का मान हमारे पास कितना है करनी 1 करनी में 2। अब चौथा स्टेप है हमारे पास, चौथे वाले में हम लिखेंगे 2 की अगली संख्या आती है 3/4। ये भी करनी में लिखेंगे पूरा। तो इसको हम अलग अलग करेंगे, करनी 3/4 और करनी 4 का मान ये हमने निकाला तो कितना आया 2। तो करनी 3/2। तो ये आएगा अगला करनी 60, साइन 60 का मान कितना आएगा साइन 60 डिग्री का मान आएगा करनी 3/2। ठीक, अगला लास्ट वाला है हमारे पास 3 के बाद अगली संख्या आती है 4, तो 4/4 ये दोनों मान करनी में लेंगे। 4 एकम 4, 4 एकम 4 एक बार कटेगा तो आपके पास करनी में 1/1 बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 के बराबर। तो ये जो मान आएगा 1। ये हो गए मान निकालने के तरीके। अब यहाँ से आपको पूरा आसानी से बहुत सरल तरीके से निकल जाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा तब जाके समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। अब आपको पीछे वाले मान को आगे लिखना है और आगे वाले मान को पीछे लिखना है सिर्फ कॉस में। तो देखो ये पीछे से इसको आगे लाया तो कॉस 0 का मान होगा 1। इसके बाद इसको यहाँ पे लाया दूसरे स्थान पे तो ये आ जाएगा करनी 3/2, यानी कि कॉस 30 डिग्री का मान कितना होगा करनी 3/2। ये इसका मान परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि यहीं पे यही है, तो इसका मान भी कितना होगा करनी 1/4
करनी 2। इसको हम पीछे लिखेंगे तो करनी 60 का मान कितना होगा 1/2, और इसको पीछे लिख देंगे। तो कुछ नहीं किया हमने, आगे वाली संख्या को पीछे वाली संख्या को आगे सीरियल क्रम में लिखते गए। तो आपके पास पूरे कॉस के मान आ गए। कॉस 0 डिग्री, 30 डिग्री के मान, 45 डिग्री के मान, 60 डिग्री के मान और 90 डिग्री के मान। अब अगली जो मान निकालना है वो टेन का। यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेन के मान आप कैसे निकालते हो, आप भी आपको निकाल के बता देता हूँ मैं। टेन के जो मान निकालना है वो हमारे को साइन में कॉस का भाग देना है। किसका? साइन में कॉस का भाग देंगे। तो साइन हमारे पास 0 है और कॉस हमारे पास 1 है। हमने अगर 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो वो हमारे को 0 के बराबर प्राप्त होगा। तो tan 0 बराबर कितना होगा? 0। अब आपको साइन का मान है हमारे पास 1/2 भागित कॉस का मान हमारे पास करनी 3/2 है। तो हम इसको हल करेंगे तो आपके पास बोर्डमास के नियम के अनुसार भाग का चिन्ह हटा के गुणा का चिन्ह लिखते और पीछे वाली संख्या को नीचे वाली को ऊपर लिखना और ऊपर वाली को नीचे लिखना रहता है। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो यह आ जाएगा आपके पास ऊपर बचा 1/3। तो अगला जो मान आएगा tan 30 डिग्री का वो कितना आएगा? 1/3। फिर अगला मान tan 45 का मान कितना होगा? तो हमको साइन में कॉस का भाग देना है। साइन का मान है हमारे पास करनी 1/2 भागित कॉस का मान भी है 1/2। अगर हम इसको हल करेंगे तो पीछे वाली संख्या को हम उलट गुणित करेंगे गुणा का चिन्ह लगा के। तो नीचे वाली को ऊपर लिखा और ऊपर वाली को नीचे। करनी 2 से एक बार, करनी 2 से एक बार, आपके पास कितना बच गया? 1/1 यानी कि 1। तो यहाँ पे हम tan 45 का मान 1 आता है ना, मिलान कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छे हैं। इसके बाद अगला tan 60 डिग्री का मान कितना होगा? वो आपके पास साइन में कॉस का भाग देंगे। तो ये देखिए साइन का मान हमारे पास करनी 3/2 है भागित कॉस का मान हमारे पास 1/2 है। वही पीछे वाली संख्या को हमको उलट गुणित करना है। तो करनी 3/2 गुणा 2/1, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो कितना हो जाएगा? करनी 3/1 यानी कि करनी 3। तो इसका मान कितना आएगा? करनी 3। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला वाला है tan 90 डिग्री का मान कितना आएगा? वो आपको मैं निकाल के बताता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज है। साइन में हमको कॉस का भाग देना, तो साइन का मान हमारे पास 1 है, भाग में बटे में 0। तो अगर किसी संख्या में 0 का भाग दिया जाए तो वो हमारे को अनंत प्राप्त होती है, जिसे हम इन्फिनिटी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इन्फिनिटी। तो ये साइन कॉस tan के सभी मान कंप्लीट हुए। ठीक वैसे कोसेक का हम निकालेंगे, कोसेक, शेक और कॉट का। कोसेक, शेक और कॉट का ये भी मान बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों ने वहाँ देखा होगा, इससे पहले मैं थोड़ा सा वीडियो बताया था, तो वहाँ पे मैंने साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा शेक होता है और tan का उल्टा कॉट होता है। तो यानी कि उसके मान को उल्टा करना। साइन का मान हमारे पास 0 डिग्री का मान 0 है, इसके बट्टे में 1 लिखेंगे। आपने अभी पढ़ा, अगर किसी संख्या में किसी 0 में किसी संख्या का भाग दिया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होगा? अनंत प्राप्त होता। अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा, तो यहाँ पे क्या आएगा? इन्फिनिटी। ठीक है, इससे पहले आप लोगों ने देखा था, ये देखिए ये। ठीक है, इसको उल्टा करके लिखना है, यानी कि ये साइन का मान हमारे पास 0, इसके बटे में 1 लिखेंगे तो इसको 1/0, तो हमारे पास ये अनंत प्राप्त होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अगला वाला मान आएगा कोसेक 30 डिग्री का। तो कोसेक 30 डिग्री का मान कैसे निकालना? आपको साइन को उल्टा करके लिखना है, यानी कि साइन का मान है हमारे पास 1/2, तो उसको हम लिखेंगे 2/1। तो इसका मान कितना होगा? बराबर 2। तो यहाँ पे कितना आएगा? 2। इसके बाद साइन 45 का मान करनी 1/2 है, 1/2 है, तो उसको हम उल्टा करके लिखेंगे यहाँ पे सेक में।
तो ये कितना उल्टा करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2/1 यानी कि करनी 2। तो ये जो मान आएगा करनी 2। इसके बाद अगला मान है हमारे पास, इसको साइन को जो मान है साइन 60 डिग्री का वो कोसेक में उल्टा करके लिखना है। तो हमारे पास ये करनी 3/2, तो उसको हम उल्टा करके लिखेंगे तो 2 बटा कितना होगा करनी 3। तो ये जो मान होगा 2/3। अब यहाँ पे इसको उल्टा करेंगे यानी कि 1/1 बराबर कितना होगा, उल्टा सीधा करोगे तो 1 ही आएगा ये। ठीक है। अब अगला जो मान है हमारे पास सेक का, तो सेक का जो मान है वो हम कॉस वाले मान को उल्टा करेंगे। तो 1 के बट्टे में 1 करेंगे, है ना। तो 1 के बट्टे में 1 मतलब क्या होता है 1। ये वाले मान को हम उल्टा करके लिखेंगे यानी कि कॉस 30 डिग्री के मान को, क्योंकि सेक में लगाना है। तो हमारे पास कितना है इसका मान करनी 3/2 है। हम उसको उल्टा करके लिखेंगे तो 2 बटा कितना आएगा करनी 3। तो यहाँ पे लिख देंगे 2/3 ये वाले मान। इसके बाद इसको उल्टा करेंगे तो ये कितना 1/2 है। तो हम इसको उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा करनी 2/1 यानी कि करनी 2। तो यहाँ पे कितना आएगा करनी 2। इसके बाद इसको इसका जो मान है वो हमारे पास 0/1, तो हम उसको उल्टा कर देंगे कि 1/0। शून्य में अगर किसी संख्या, अब ये बच गया सॉरी ये वाला, तो इसको हम उल्टा करके लिखेंगे ये वाला मान, ये वाला। तो 2 बटा कितना है सॉरी 1 बटा कितना है 2 है, उसका उल्टा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा ये 2/1 यानी कि 2। तो यहाँ पे कितना मान आएगा आपके पास 2। सेक 60 डिग्री का मान 2 है। अब आपके पास इसका उल्टा करेंगे तो अभी मैं लिख रहा था कि 0/1, तो उसको उल्टा किया 1/0। अगर किसी संख्या में 0 का भाग देंगे तो हमें अनंत प्राप्त होगा, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे क्या आएगा अनंत या इन्फिनिटी। ठीक है। ठीक। अगला 10 का उल्टा हमको कॉट करना है। 10 का उल्टा कॉट यानी कि हमारे पास 10 का मान 0, इसके बट्टे में 1 है, उसको उल्टा करेंगे 1/0। तो 1/0 का मतलब यह भी आया अनंत। यहाँ तो आप यहाँ पे लिखेंगे इन्फिनिटी। अब जो यहाँ पे इसका उल्टा करेंगे तो कितना है 1/3 है, तो उसका उल्टा करेंगे तो कितना करनी 3/1 हो जाएगा और करनी 3। तो यहाँ पे मान आएगा करनी 3। अब इसको 1 के बट्टे में 1 करेंगे तो कितना आएगा 1। इसका उल्टा करेंगे यानी कि आपके पास करनी 3 है, इसके बट्टे में 1, तो उसको उल्टा करेंगे तो 1 बट्टा कितना हो जाएगा करनी 3। तो यहाँ पे आएगा 1/3। और अनंत है, इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी के बट्टे में आप लोगों को देखिए ये अनंत है, अनंत है। अनंत के बट्टे में 1 करना और 1 के बट्टे में इन्फिनिटी करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0। तो ये इस प्रकार से आप इसका मान निकाल सकते हैं। ये पूरा की पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको कोई सी भी एग्जाम की तैयारी करोगे तो बिल्कुल एक क्वेश्चन आता ही है 100 in 10%। जय हिंद, जय भारत।